हेलो। तो आज हम बात करेंगे एनएवी की, एक्सपेंस रेशो की, और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि ट्रस्टी क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है। जल्दी से शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो एनएवी पे शुरू करते हैं। एनएवी क्या होता है, देखो। NAV stands for Net Asset Value. In the context of mutual funds, NAV represents the per share value of a mutual fund. It is calculated by dividing the total value of all the fund's assets by the number of outstanding shares. ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं। मान लो ये एक म्यूचुअल फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड। इसमें आपने देखा NAV कितना चल रहा है, 341.40, 341 रुपीज़ पॉइंट 40 पैसा। तो और भी चीज़ें इसमें ये रेगुलर प्लान है और इसमें एक्सपेंस रेशो है, ये सारी बातें हम अभी करेंगे। तो SBI कॉन्ट्रा फंड, व्हाट इज़ SBI? SBI हो गया AMC, जो हम पहले बात कर चुके हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये हो गया AMC। इस AMC के अंदर, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कौन बैठा होता है? फंड मैनेजर। और वो फंड मैनेजर क्या करता है, जो हमारे फंड्स हैं, जितने भी लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उनके पैसे को वो आगे स्टॉक मार्केट में या डेट में या इक्विटी में या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और आपको बढ़िया रिटर्न कमा के वापस करता है। ठीक है, यहाँ तक तो सॉर्टेड है सब कुछ। तो SBI कॉन्ट्रा फंड में, कॉन्ट्रा फंड प्रॉपर इज़ द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड SBI इज़ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर बैठा है और वो फंड मैनेजर हमारे सबके फंड्स को लेके पैसा लगाता है मार्केट में और उससे रिटर्न्स कमा के हमें देता है। यहाँ तक तो क्लियर है। देन व्हाट इज़ दिस NAV? तो NAV का रोल इसमें क्या है, देखो। इसको तो बहुत सिंपल वे में समझाऊँ ना, तो मान लो एक बिल्डर है, उसने एक सोसाइटी बनाई पूरी। ठीक है, उस सोसाइटी में अब वो क्या कर रहा है, एक फ्लैट को बेच रहा है 20 लाख रुपए में। एक फ्लैट को बेच रहा है, या और छोटे में कर लो, उसने एक पूरी बिल्डिंग बनाई, मल्टीपल फ्लैट्स बनाए, मान लो 10 फ्लैट उसमें बनाए हैं, हर फ्लोर पे एक एक फ्लैट बनाया है, और वो हर फ्लैट को बेच रहा है 20 लाख रुपए में। लोग आए, लोगों ने लेना शुरू किया। एक साल बाद कीमत पहुंच गई, जो फ्लैट लोगों ने 20 लाख रुपए का लिया था, अब वो एक साल बाद उसकी पता कीमत क्या है, उसकी कीमत चल रही है 25 लाख रुपए। ठीक है, तो अब इसको और सिंपल वे में जाएं, तो जब बिल्डर ने वो फ्लैट बनाए थे ना, तो वो बोलता था कि मैं एक यूनिट बेच रहा हूँ 20 लाख रुपए में, मतलब कि मैं एक फ्लैट बेच रहा हूँ 20 लाख रुपए में। ठीक है, हम इसको यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे समझाना है कि ये NAV है क्या। ये बेसिकली यूनिट की प्राइस होती है। ठीक है, तो मैं बिल्डर वाले एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो एक फ्लैट का प्राइस है 20 लाख रुपए, यानी कि एक यूनिट का प्राइस है 20 लाख रुपए, और आज की डेट में एक साल बाद उस यूनिट की प्राइस, मतलब उस फ्लैट की प्राइस हो चुकी है 25 लाख रुपए। ठीक है, बस यही होता है NAV। जब भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, बस ये देखो कि NAV क्या चल रहा है। ठीक है, और जब एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आप देखो अब NAV क्या चल रहा है। अगर NAV बढ़ा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका पैसा प्रॉफिट में चल रहा है, आपका पैसा रिटर्न बना के दे रहा है। तो ये NAV बहुत ज़रूरी है। अगर NAV बढ़ रहा है समय के साथ, दैट मीन्स कि आपका पैसा ग्रो हो रहा है। कभी भी ये मत देखना कि AUM बढ़ रहा है या नहीं। जो हमने कल बात करी थी, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो इसके पहले के लेक्चर में मैंने बात करी है, AUM में, कभी ये मत देखना कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है कि उसमें पैसा लगाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए हों, इस वजह से उसका साइज़ बढ़ गया है, बट एक्चुअल में उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा देखना NAV क्या चल रहा है। NAV अगर बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, तो दैट मीन्स कि आपका पैसा ग्रो हो रहा है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है और NAV बढ़ नहीं रहा है, दैट मीन्स कि पैसा ग्रो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं एक्सपेंस रेशो में। एक्सपेंस रेशो का मतलब क्या है, देखो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो फंड मैनेजर बैठा है, वो भाई मेहनत कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके अंदर भी कुछ लोग होंगे, टीम होगी, रिसर्च कर रही है, एनालाइज कर रही है, लगा रही है पैसा मार्केट में, बहुत कुछ हो रहा है। तो भाई उनका भी तो कुछ मेहनत आना दोगे, नहीं दोगे? तो वही मेहनत आना ही एक्सपेंस रेशो है। उनकी सैलरी या उनकी फ़ीस इज़ एक्सपेंस रेशो। अब सवाल उठता है कि एक्सपेंस रेशो कटता कौन से वाले पैसे पे है। ये जब जो मैं मान लो मैं 1000 रुपये के SIP हर महीने करवा रहा हूँ, तो क्या ये मेरे 1000 रुपये पे कटेगा? या मान लो ये 1000 रुपये मैं जो करवा रहा हूँ, आज उस 1000 रुपये की वैल्यू 1100 रुपये हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में पैसा रिटर्न कमाया है म्यूचुअल फंड ने, तो क्या वो 1100 रुपये पे एक्सपेंस रेशो लेगा? हाँ,
मार्केट वैल्यू पे एक्सपेंस रेशियो होता है। तो मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हमने पढ़ा था वो मार्केट वैल्यू इसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो मार्केट वैल्यू पे मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है और उस 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट जो किया हुआ है आपने, उसका जो वैल्यू आज हो चुकी है वो 1,20,000 हो चुकी है, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होगा वो 1,20,000 रुपये पे होगा, ना कि वो 1 लाख रुपये पे होगा। इसलिए हमेशा जब भी आप पैसा लगाने म्यूचुअल फंड में जाओ तो हमेशा देखना एक्सपेंस रेशियो कम है कि नहीं। एक्सपेंस रेशियो अगर कम है तो ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, पैसा कम कटेगा आपका। रिटर्न तो कमाया पैसे में, उसमें जो एक्सपेंस कटेगा कम कटेगा, तो आपके पास हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। कंपेयर कर लो ऐसे कि मान लो 2 म्यूचुअल फंड है, एक का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, एक का एक्सपेंस रेशियो 1% है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिटर्न दोनों ने बराबर कमाया तो आपके हाथ में सबसे ज़्यादा पैसा आएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 था, क्योंकि वहाँ पे पैसा कम, एक्सपेंस कम कटा आपका। और जहाँ 1% था वहाँ पे 1% कटा एक्सपेंस, तो वहाँ पे पैसा आपके पास कम आएगा। और जहाँ एक्सपेंस रेशियो कम, वहाँ पैसा ज़्यादा आएगा आपके हाथ में कटने के बाद। अब सवाल ये उठता है कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये बता रहा है कि 500 रुपये से आप कर सकते हो। फिर ये फंड साइज़ बता रहा है 41,906.90 करोड़ का। फिर ये बता रहा है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बता रहा है रेगुलर प्लान। अब ये रेगुलर प्लान एक्सपेंस रेशियो बता दिया। अब ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। अगर रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस जानना है ना, तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप खुद से आपने चूज़ किया कि मैं इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, और आपने उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। कैसे लगाते हैं, वो डीमैट अकाउंट के थ्रू लगा देते हैं। प्रॉपर जो आपका, चाहे आप बहुत सारी हैं आजकल, जीरो है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से आपने लगा दिया। नहीं पता कुछ तो स्टॉक मार्केट में मेरा पूरा कोर्स डाला हुआ है, वहाँ से देख लेना। तो खुद आपने लगाया, आपने खुद रिसर्च किया, आपने म्यूचुअल फंड में लगाया कि भाई ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, इसका NAV बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, इसका CAGR ये चल रहा है, तो सब कुछ परफेक्ट है भाई, इस पर लगा देते हैं। आपने लगा दिया। अब मान लो आपको ये भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं NAV क्या होता है, तो आप समझोगे क्या कि NAV बढ़ रहा है घट रहा है। आपको क्या पता है NAV क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आपको AUM नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते। तो डायरेक्टली आप किस प्लान में पैसा लगा दोगे, कौन सा म्यूचुअल फंड ले लोगे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। आप रिसर्च भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको टर्म्स ही नहीं पता जो म्यूचुअल फंड में यूज़ हो रही हैं। तो फिर आप यू गो विद द रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में क्या है, बैंक आपके बिहाफ पे लगा देगी। अभी जो SBI कॉन्ट्रा फंड है, ये SBI है बैंक, इसका रेगुलर, अभी ये रेगुलर प्लान इसलिए दे रही है क्योंकि ये क्या कर रही है, आप इसको पैसा दो, ये आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देगी। कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है, ये अपने हिसाब से दिमाग लगा के लगा देगी। इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है। हमेशा रेगुलर प्लान में ना एक्सपेंस रेशियो आपको डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेगुलर प्लान में क्या होगा, बैंक का भी एक्सपेंस जुड़ गया है, बैंक भी अपनी कमीशन ले लेगा, फंड मैनेजर की तो है ही, बैंक भी ले लेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि डायरेक्ट प्लान में जाओ। और अब मैं तो ये कोर्स चला ही रहा हूँ म्यूचुअल फंड का, तो ये पूरा कोर्स देख लोगे तो फिर तो खुद ही प्लान ले लिया करोगे, फिर तो रेगुलर प्लान में जाने की नीड ही नहीं है, क्यों ज़्यादा पैसा बहाना। बाकी पढ़ लेना पॉज करके क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें थी हमारी। एक्सपेंस रेशियो वही बता दिया, मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ फंड्स एसेट्स आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ठीक है, बाकी मेरी बहुत सिंपल है, वेबसाइट पे चले जाना, बहुत सिंपल है .com, और वहाँ पे जाके हेडोनिक ट्रेडमिल बुक है, ई बुक है, उससे पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। और द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, ठीक है। ओके बाय, टाटा, सी यू।